चोरों का उपनाम मोदी क्यों? हमारी गुजराती भाषा में बात करिए तो બધા ચોરોની અટક મોદી જ કેમ? तो ये तो पूरा भारतवर्ष में कोई मोदी समाज है, कोई मोदी अटक है, मोदी उपनाम है, मोदी नाम है, जो भी है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने अदालत में याचिका दायर की थी। एक लंबी लड़ाई थी 4 साल की, उसके बाद आज ये जजमेंट आया है। आप इस जजमेंट से कितना खुश हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो इसको राजनीतिक तौल से जो लोग देखते हैं वो देखना नहीं चाहिए। ये एक सामाजिक प्रश्न है। तो ये समाज की ओर से हमारे गुजरात समस्त मोदी मोड़ समाज के मैं उप प्रमुख था उस समय, आज कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, तो मोदी समाज भी है हमारा, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक मैसेज था समाज का, इसीलिए आज जो संदेश अदालत का फैसला है उसको हम स्वीकार करते हैं। अदालत ने जो भी आज निर्णय दिया है उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो कोर्ट में दलीलें रखी गई राहुल गांधी की तरफ से, सजा पे सुनवाई लंबी चली दलील, तो जब सजा पे सुनवाई हो रही थी, जब कन्विक्शन के बाद, तो उनसे उन्होंने ये कहा कि मैं तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और उस दौरान मैंने ये जो मुद्दे हैं इनको उठाया है। हालांकि कोर्ट ने इसको नहीं माना, बट आप इसको कैसे देखते? देखिए, अब देख, उसमें कोई अदालत का जो निर्णय है उसमें तो कोई बात कर सकता नहीं हूँ। जो निर्णय है उनका स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से अब कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। उसको राजनीतिक मूल से देखना ही नहीं चाहिए, उसको सामाजिक रूप से देखना चाहिए। तो अभी जिस तरह से सस्पेंड कर दिया गया है पनिशमेंट को 30 डेज के लिए, अपील करेंगे वो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कुछ नहीं, कानूनी प्रक्रिया है सर। आप लोग के आगे क्या रणनीति है? देखिए, अभी ये फैसला जो है उसका अभ्यास करेंगे, बाद में देखते हैं। पूर्णेश मोदी को आपने सुना। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी की सजा मामले में बिजी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर्स के लिए बीजेपी बड़ा प्लान बना रही है। डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद देंगे। जितना आप सोच सको उससे भी फास्ट है। लेट्स गो प्लस। एक्चुअली जितना सोच नहीं सकते उससे भी प्लस सिर्फ आपके लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। प्लस ये टेक्नोलॉजी हर 5G स्मार्टफोन के लिए बना है। रियली? होल्ड ऑन, ये है क्या? एयरटेल 5G प्लस। तो कोई भी 5G क्यों? देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। बाबा फ्लैगशिप। सॉरी मिस्टर शर्मा, पर हम आपको निशा के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। खुल के जिया हर एक लम्हा, क्या स्वाद था, क्या जोश था, है जरा सा दूर अब आसमां मेरा अब मॉर्निंग की ताकत हर वक्त, ये है काउ मिल्क से बना दानेदार घी। गुड मॉर्निंग दानेदार घी बाय द कूटे ग्रुप, कीपिंग मैनकाइंड हैप्पी। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। भाई दोबारा यहाँ शुरू हो गई है। ये देखिए लगातार आ रहे हैं। 18 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। इंडिया टीवी आपकी आवाज। दिल्ली की पॉलिटिक्स में पोस्टर वॉर चल रहा है। कल राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगे, जमकर हंगामा हुआ। तो वहीं आज बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगा दिए। इस बीच 24 तक केजरीवाल का बड़ा लीडर बनने का सपना टूट गया। केजरीवाल मोदी के खिलाफ G8 नाम से एक मोर्चा तैयार करने की कोशिश में थे। केजरीवाल ने 8 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को लेटर भी भेजा था, दावत के लिए बुलाया था, लेकिन 7 मुख्यमंत्रियों ने केजरीवाल का लेटर का जवाब तक नहीं दिया। तो ना मोर्चा बना, ना पोस्टर चिपका। अब बनने से पहले ही ये मोर्चा कैसे टूटकर बिखर गया है, ये आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में रातों रात हजारों पोस्टर्स कैसे लग गए, किसने लगाए, क्यों लगाए, हर पोस्टर पर यही 2 लाइन क्यों चिपकाई गई, किसके कहने पर चिपकाई गई? पहले फ्लाईओवर पर पोस्टर, दूसरे फ्लाईओवर पर पोस्टर, एक ओवरब्रिज पर पोस्टर, दूसरे ओवरब्रिज पर भी यही पोस्टर, दीवारों पर भी वही पोस्टर। यह पोस्टर किसने छपवाया, किसके कहने पर चिपकाया? न किसी नेता का नाम, न किसी का चेहरा, न प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा। 17 मार्च को पोस्टर छापने का ऑर्डर किसके कहने पर? 2 प्रिंटिंग प्रेस फर्म को 50-50 हजार पोस्टर बनाने का ऑर्डर किसके इशारों पर? 19 मार्च की रात अलग अलग लोकेशन पर पोस्टर चिपकाने कौन निकला? 20 मार्च की सुबह तक यह काम किसने कंप्लीट किया? मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर के पीछे किसका दिमाग है? चलिए सारे सबूत दिखाते हैं। सारे पोस्टर्स का ऑर्डर केजरीवाल के दफ्तर से ही पास हुआ। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ही वैन में भर भर के पोस्टर्स निकले, एक के बाद एक निकले। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकल रहे एक वैन से बड़ी संख्या में पोस्टर्स जब्त भी किए गए। सुबह होते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आई, दीवार पर लगे सारे पोस्टर्स फाड़ दिए गए। फ्लाईओवर पर, ओवरब्रिज पर लगे सारे पोस्टर्स हटा दिए गए, उतार दिए गए। पोस्टर मामले में 138 FIR दर्ज हुई हैं। 36 FIR पोस्टर मामले में दर्ज की गई। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और केजरीवाल कैमरे पर आकर कहने लगे कि मोदी तो डर गए। उस पोस्टर पे एफआईआर कर दी। तो मोदी जी इतने डरे हुए क्यों, इतने इनसिक्योर क्यों यार? ये तो नॉर्मल सा पोस्टर है, कोई लगा ले, जनतंत्र के अंदर कोई लगा ले।
इतने डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना इनसिक्योर प्रधानमंत्री, जिसको मर्जी मुझे लगता है सुबह उठ के सोचते हैं कि आज बस किस किस को जेल में डालना है, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। दरअसल ये पोस्टर वॉर मोदी के दो कट्टर विरोधियों केजरीवाल और राहुल का 24 वाला हथियार है। राहुल कई दिनों से अडानी अडानी कर रहे हैं, केजरीवाल भी हर रोज नया पोस्टर लेकर आ जाते हैं। इस बार मोदी पर हमले के लिए दोनों ने अपने अपने टीजर लॉन्च कर दिए हैं। दोनों का 24 वाला कार्यक्रम 23 में ही शुरू हो गया है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक माहौल बना दिया गया है। मोदी हटाओ मोर्चा ने मोदी हटाओ पर्चा चिपकाना शुरू कर दिया है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौराहे मोदी के हर दुश्मन की लाइन एक, इंटेंशन एक, तरीका अलग अलग, सबका अपना अपना कैलकुलेशन, 24 वाला सियासी समीकरण। केजरीवाल का मोदी हटाओ मिशन गुरुवार से ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। वो धरने पर बैठेंगे। राहुल एंड कंपनी अडानी वाले सवालों की सेंचुरी मार चुकी है। मोदी पर हमले की ये रफ्तार अभी और बढ़ेगी। मोदी के दुश्मन 3 हथियार लेकर आए हैं। नंबर 1 मोदी हटाओ वाले पोस्टर से प्रहार, नंबर 2 धरना पॉलिटिक्स से प्रधानमंत्री पर वार, और नंबर 3 अडानी के बहाने मोदी को घायल करने वाला सियासी औजार। पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी सूरत से दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो उन्हें रिसीव करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, तमाम बड़े सांसद राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए अब एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। सूरत से शाम 4:30 बजे दिल्ली राहुल गांधी पहुंचेंगे और उन्हें रिसीव करने के लिए कांग्रेस के सांसद एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। इस खबर पर लगातार हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बाबा बागेश्वर के दरबार में कैसे दिखा हिंदू राष्ट्र का टीजर, असम के सीएम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुलाकात में क्या बात हुई, स्पेशल रिपोर्टर्स पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। वेराइसिस, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। देवी के दूसरे स्वरूप का पूजन, मिलेगी जीत, खुशहाल होगा जीवन। नवरात्रि में खुलेगा किस्मत का ताला, माँ ब्रह्मचारिणी दूर करेगी हर बाधा। नवरात्रि का किस्मत कनेक्शन आचार्य इंदु प्रकाश के साथ नवरात्रि पर विशेष, देखिए दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पाल। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाश जारी है। पुलिस लगातार अमृतपाल को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है, लेकिन अमृतपाल अभी तक हाथ में नहीं लग सकता है। और इस बीच फरार अमृतपाल को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस को इनपुट मिला है कि अमृतपाल नांदेड़ भाग सकता है, इसलिए नांदेड़ में पुलिस पूरी तरह से चौकस है और जिले में आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। अमृतपाल को लेकर महाराष्ट्र एटीएस भी अलर्ट मोड पर है। पंजाब पुलिस भी अमृतपाल को कोने कोने में तलाश रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून तक अमृतपाल के भागने की आशंका जाहिर की गई है। तो अमृतपाल को लेकर जांच अलर्ट जारी किया है। हम मैप पे वो तमाम इलाके आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यहां तक कि नेपाल तक भी भागने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसलिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द अमृतपाल पर अपना शिकंजा कस सके। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग जगह पे वेश बदलकर और गाड़ियां बदलकर अमृतपाल भागता रहा है। और इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल उठा है कि आखिरकार कहां से इसको इंफॉर्मेशन मिल रहा है और इस तरह से वो आगे की अपनी प्लानिंग कर रहा है। अमृतपाल फरार है, लेकिन उसे लेकर नए नए खुलासों का दौर जारी है। अमृतपाल के आईएसआई लिंक पहले ही सामने आ चुके हैं और अब अमृतपाल को लेकर एक नया ऑडियो टेप सामने आया है और जिससे उसकी खराब नियत का पर्दाफाश हो गया है। ऑडियो से पता चला है कि अमृतपाल वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, फरेब और झांसा देखकर अलग अलग लड़कियों से रिश्ते बनाता था। ऑडियो में अमृतपाल अपने किसी करीबी से बात कर रहा है और बता रहा है कि पीछे एक लड़की पड़ी है और उसे कनाडा ले जाना चाहती है। ऑडियो में अमृतपाल बोल रहा है कि वो उससे शादी नहीं करेगा। ऑडियो के अलावा अमृतपाल की चैट भी सामने आई है जिसमें वो लड़कियों से मैसेज पर अश्लील बातें कर रहा है। आप सुनिए अमृतपाल का एक्सक्लूसिव ऑडियो टेप। जब तू 60 मिनट स्टेज वाले मेरा ही दसदे भी साडा संबंध आपसी नहीं जायज कहण में जनानियां कहंदियां भी कोई गल नहीं पर जनानियां सीरियस होईयां बस छेती अपने पे ये काम पैना ही नहीं ते छोटे छोटे ब्याह ठीक है। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਬਜਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੱਚ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਬਲਿਕ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਆ ਤੀਜਾ ਵਾਲਾ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਆਏ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਨੇ ਫੋਨ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਹੋ ਸਵੇਰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, वीडियो कॉल ला लेंदी है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है अमृतपाल की असलियत भी सामने आ रही है। उधर पंजाब पुलिस उसके पकड़े गए साथियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पंजाब पुलिस की जांच का दायरा अमृतपाल के घर तक पहुंच चुका है। पुलिस ने कल अमृतसर के जलूपुर खेड़ा गांव में अमृतपाल की मां से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को भी काफी देर तक सवाल जवाब उनसे किए। और पुलिस को शक है कि किरणदीप कौर अमृतपाल के कई राज जानती है और यही वजह की पुलिस लगातार उनसे बात कर रही है। अमृतपाल की किरणदीप कौर से हाल ही में शादी हुई है और उसके बारे में आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे।
दरअसल अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर एनआरआई हैं। वो बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर हैं। किरणदीप बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाने का काम करती हैं। 2020 में उसे और 5 लोगों को बब्बर खालसा के लिए पैसे जुटाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर ब्रिटेन से खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग कर रही थी और यही वजह है कि पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि अमृतपाल आखिर कहां जा सकता है और उसके लिंक्स कहां पर हैं। तो अमृतपाल की अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं और अमृतपाल जिस तरह से एक के बाद एक वेश बदलकर गाड़ियां बदलकर भागता रहा है, उससे एक शक भी जाहिर होता है कि क्या इंफॉर्मेशन पहुंच रही है अमृतपाल तक। और यही वजह है कि वो वेश बदलकर गाड़ियां बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उसका मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे उसको पता लग सकता है कि कहां से गाड़ी को चेंज करना है, कहां से उसको अपनी हुलियों को बदलना है। और यही वजह है कि अमृतपाल पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार कामयाब हो रहा है। जिस बाइक से वो इंडिया टीवी आपकी आवाज। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति एडवांस। नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी दोषी करार। सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। अदालत ने अपील करने के लिए दिया 30 दिन का वक्त। उठे सवाल, क्या जाएगी राहुल गांधी की संसद सदस्यता। राहुल की सजा को लेकर देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली से लेकर मुंबई में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ। प्रयागराज में माफिया आती के गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन। सैदपुर, बीरमपुर, लखनपुर और रावतपुर में चल रहा है बुलडोजर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर। आज बीजेपी ने लगाए एंटी केजरीवाल पोस्टर। कल आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ चिपकाए थे पोस्टर। आजकल हिंदुत्व पर लेकर 2 लोगों के बयान जबरदस्त वायरल हैं। एक है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा। अब इन दोनों की मुलाकात आपस में हो गई है, बात भी हो गई है और आगे का फ्यूचर प्लान भी बना लिया गया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री असम पहुंच गए हैं और उनकी मेजबानी हेमंत बिश्वा शर्मा कर रहे हैं। जो नई तस्वीर सामने आई है वो हिंदू राष्ट्र वाले बयान वाली फिल्म का टीजर है। आगे पिक्चर कैसी होगी आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अग्रेसिव हिंदुत्व के 2 फायर ब्रांड, हिंदुत्व का 2 फायर कॉम्बिनेशन। हिंदू राष्ट्र की पिक्चर क्लियर, हिंदू राष्ट्र का साउंड क्लियर। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो क्या मलेशिया हो, क्या वेस्ट इंडीज होगा। कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूं। बहुत सारे लोग हैं जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूं। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं। हमने ये कहा सनातन में अगर एक बालक जो है राम के लिए दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो ये हर घर जो है संस्कार और संस्कृति का प्रचार होगा। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, 2-2, 3-3 साल से शादियों कर लेता है। पर क्यों अब शादी करेगा 3-3? अब क्यों शादी करेगा 4 साल? देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। हिंदुत्व ने बना दी जोड़ी। एक तरफ बागेश्वर बाबा हैं, दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री। नवरात्र में हिंदू राष्ट्र का टीजर लॉन्च हुआ है। दोनों ही वोकल हैं, एक संत है, दूसरा लीडर है। कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। नया प्रयोग असम से शुरू हुआ है। बाबा बागेश्वर को मुंबई से छतरपुर आना था, लेकिन चार्टर तैयार था। हेमंता के दरबार में पहुंच गए बागेश्वर सरकार। लोगों को लगता होगा कि ये यूं ही हुआ है, लेकिन नहीं, ये पूरा सोच समझ कर हुआ है। बागेश्वर सरकार, हेमंता तैयार, हिंदुत्व पर सवार और 24 भी होगा पार। लेकिन ये होगा कैसे? तो पिछले कुछ दिनों के बाबा बागेश्वर और हेमंता बिश्वा शर्मा के बयानों पर गौर कीजिए। दोनों हिंदुत्व पर अग्रेसिव हैं, दोनों हिंदुत्व पर आक्रामक हैं, दोनों लव जिहाद पर वोकल हैं, दोनों कॉमन सिविल कोड के समर्थक हैं, दोनों हिंदू राष्ट्र को लेकर एक पेज पर हैं। कुछ दिन पहले हेमंत बिश्वा शर्मा ने कर्नाटक के बेलगावी में दिया था यह बयान। हिंदू और हिंदुत्व हेमंता के लिए क्यों जरूरी है उसे डिटेल में समझाया है। पहले सुनिए हेमंत बिश्वा शर्मा का बयान। टीवी का एंकर ने मुझको बोला कि आपने शेष मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला भैया मैं भी शेष मदरसा बंद किया हूं, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। वो मेरा इरादा है। तो आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूं, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है। कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूं। बहुत सारे लोग हैं जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूं। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं। 24 की लड़ाई किस मैदान पर होगी, किस हथियार से लड़ी जाएगी, उसका पूरा माहौल हेमंता ने तैयार कर दिया है। और अब हेमंता को हिंदुत्व की पताका लहराने वाले बाबा बागेश्वर का साथ मिल गया है। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा
बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते पर्चे पर सब लिख देते तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे। जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। नंबर 2, राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा। हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर ना पत्थर गलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मुंबई में बाबा ने ऐलान कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र के लिए राष्ट्र भ्रमण पर निकलेंगे और मुंबई से वो सीधे हेमंता के पास पहुंचे। बाबा बागेश्वर से हेमंता की मुलाकात हुई। हेमंता के बुलावे पर पहुंचे थे बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर ने मां कामाख्या का दर्शन किया। असम सरकार की तरफ से उन्हें डिनर का भी आमंत्रण है। असम से बाबा बागेश्वर राजस्थान जाएंगे, उसके बाद उनका जबलपुर में 5 दिन का दरबार लगेगा। हम जब महाराष्ट्र आ रहे थे तो लोग हमसे कह रहे थे कि अब क्यों जाना है आपको, क्या आवश्यकता है, हो तो आए, बेफिजूली के विवादों में क्या फंसना। हमने कहा अगर नहीं जाएंगे तो विरोधी जीत जाएंगे। उनके घर में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजें तो कहना हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं, हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं। डरते नहीं हैं, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हें मिला हो तो बताओ। हम तो कल इंतजार करते रहे दरबार में, अभी भी इंतजार है, लेकिन एक शर्त है। अब कोई अगर धर्म के लिए चुनौती देगा कि भगवान होते या नहीं, शक्तियां होती या नहीं, ये तो टेस्ट हम बहुत बार दे चुके, लेकिन अब जिसको भी ये जवाब देंगे उसको 1 साल चेला बनाकर बागेश्वर धाम पर रखेंगे और झाड़ू भी लगवाएंगे और पानी भी भरवाएंगे और मंदिर पर जय जयकारा भी उसी से करवाएंगे। फोकस क्लियर है, हिंदू ब्रांड की शक्ति। बाबा बागेश्वर ने इसे सेंटर स्टेज पर लाने का काम किया है, जिसे फायर ब्रांड हेमंत विश्व शर्मा ने पकड़ लिया है और ये जोड़ी हिंदुत्व की ताकत को 24 तक और बढ़ाएगी और फहराएगी। ये भी क्लियर है क्योंकि जिस फॉर्मूले पर काम हो रहा है उससे करीब 200 लोकसभा की सीट की 80% आबादी को सीधा मैसेज जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट, कर्नाटक की 28, मध्य प्रदेश की 29, राजस्थान की 25, असम की 14 लोकसभा सीट है। बाबा का महाराष्ट्र आना, बाबा के आने का विरोध होना और फिर बीजेपी का बाबा के सपोर्ट में आना, सीधे हिंदू वोटर्स को संदेश पहुंचाना है, क्योंकि आगे बीएमसी का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जहां हिंदू वोटर्स को एक करने का प्रयास चल रहा है। बाबा खुद को सियासी भले ही न कहें, लेकिन उनके बयानों से फायदा किसका होता है समझना मुश्किल नहीं। संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी हैं, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि धर्म विरोधी ताकतें बहुत लगी हैं, मिट जाओगे तुम। हमने उनको कहा कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाएंगे, वो जब तक हमको मिटाएंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हमने कहा हम करके बताएंगे। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट के हिंदू वोटर्स को हिंदू ब्रांड की पावर बाबा समझा गए। इतना ही नहीं, बाबा के मुंबई में आने से वहां चल रहे हिंदूवादी आंदोलनों को भी मनोवैज्ञानिक सपोर्ट मिला है, जो पिछले कई दिनों से धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, जिनके मोर्चे में बाबा बागेश्वर के पोस्टर लगते आए हैं। आगे बाबा बागेश्वर का राजस्थान मध्य प्रदेश में लगातार दरबार लगेगा और जहां जहां दरबार लगेगा वहां वहां हिंदू राष्ट्र का माहौल बनेगा। अब इससे फायदा किसको होगा ये समझाना मुश्किल नहीं है। 24 का टीजर लॉन्च हो गया है, एक संत का चेहरा है, दूसरा नेता है, और ये बीजेपी का वो नेता है जो हिंदुत्व को लेकर बहुत अग्रेसिव है, जिसका बयान योगी से भी आगे के है। किस किस बात से बीजेपी के वोट बनते हैं, ये सिर्फ वही बातें करते हैं। किसी ने पुलिस ने इसको पूछा भाई खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं, बोला नहीं हिंदू भावुक होता है, हिंदू के साथ बातचीत करके हिंदू लड़की के साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल, तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाख जहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है, और ये काम कौन कर सकता है, खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। हिंदुत्व के दोनों पोस्टर बॉय हिंदुत्व को लेकर फायर है। जो तस्वीर असम में दिखाई दी, इसके मायने बहुत हैं, जो हिंदी भाषी 200 लोकसभा सीटों पर सीधा 80% हिंदू वोटर्स को इंपैक्ट करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। आज माफिया अतीक के करीबियों की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। यूपी पुलिस ने अतीक के काले साम्राज्य को मिटाने के लिए दिन रात